धुएं का काला गुब्बारा सिर्फ आसमान को नहीं ढक रहा था, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों और वर्षों की मेहनत को भी अपने साथ निगल रहा था। गाजियाबाद जनपद के इंद्रपुरम स्थित कनावली गांव के पास लगभग 3000 गरीब परिवार झुग्गियों में जीवन बिता रहे थे। यही झुग्गियां उनका जीवन, उनकी पहचान और उनके सपनों की दुनिया थी। लेकिन एक दिन अचानक लगी आग ने सब कुछ बदल दिया। कैसे लगी? पता नहीं, इधर दोपहर में कौन खाना बना रहा था, आग भी लगा तो उसने बताया नहीं, डायरेक्ट भाग गया यार। पता तो चले, अगर आग लगता तो आदमी तो जाता, पता चला जब ज्यादा हो गया तो भाग गया, बताया नहीं। तो हम लोग इधर था, देखा बहुत कस का धुआं था, हम गए और देखा तो तुरंत पाइप लगा तो पाइप भी नहीं मिला। तो फिर डायरेक्ट हम लोग को भागना पड़ा। मात्र 20 मिनट के अंदर में पूरा ही पकड़ लिया है। किसी को सिर्फ आदमी जान बचाया, सामान कुछ भी नहीं बचा, पूरा टोटली चीज जल गया हम लोग का। कितनी झुग्गियाँ थी? बहुत था यार, 300-400 से ऊपर ही था, कम नहीं था। सोच लो, आप पूरे दिखा सकते हो, यहाँ से लेकर बार उधर तक, आपकी कैमरा जहाँ तक नजर जा रहा है। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकूँ, लेकिन कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो भारी नुकसान हो गया हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सोचो, बस यही जो बच रहा यही हमारे पास है, ना घर है रहने के लिए, ना अभी कुछ खाने के लिए आ रहा है। आग इतनी भयानक थी कि करीब 50 गैस के सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगे। बच्चों को सीने से लगाए दौड़ती माएं, सिर पर सामान उठाए बुजुर्ग और अपनी पूरी दुनिया को जलता देख बेबस खड़े लोग। यह दृश्य किसी दुख स्वरूप से कम नहीं था। आग बुझाने के लिए 22 दमकल गाड़ियों को घंटों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन तब तक लगभग 150 झुग्गियां, 20 कबाड़ों के गोदाम और 20 ई रिक्शा भी जलकर राख हो चुके थे। घर का सामान, कपड़े, दस्तावेज, बच्चों की किताबें और जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो गया। ये मैम कितने बजे की ये घटना है? कितने बजे आग लगी थी? 12:05 में आग लगा था। तो बंगाली के यहाँ लगा था यार। बंगाली का क्या ही बोलो, मतलब शोर नहीं किया, खुद का बेबी बच्चा लेके चुपचाप निकल गया, शोर नहीं किया यहाँ पे आग लगा है। मतलब शोर करना नहीं चाहिए था, शोर नहीं किया। और आग थोड़ा धड़क गया तो सिलेंडर फटने लगा तो आवाज के देखा तो पूरा आग लगा हुआ था। तो सारा सिलेंडर फटने लगा। तब हम सबको पता है कि आग लगा है, तो हम सब भागने लगा। कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। किसी का बच्चा, लगता है एक ठो बच्चा गया है इस आग में, एक तो बच्चा और 4-5 कुत्ता भी गया है। बच्चा भी जला है? हाँ। कपड़े हैं सारे। इस हादसे में झुग्गी वासियों को लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, खान पीन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो गए हैं। यह त्रासदी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। एक शेल्टर होम के 7 कुत्तों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जब आग शांत हुई तो पीछे सिर्फ राख बची थी। जिन झुग्गियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा पस रहा था। आप यहाँ पे किराया भी देते थे? हाँ। किराया देते थे, बिजली की अलग, पानी की अलग, और ये झुग्गी का रेंट अलग जाता था हमारा। हर महीने का था 10,000 तक आ जाता था हमारा। 9,000 किसी महीना, 10,000 9,000 10 महीना फिक्स था हमारा। इतने देने के बाद भी आज मेरा किराए का घर रहा है। झुग्गी हो गया। इंसान कहते झुग्गी है, किसी को बोलते थे 10,000 का किराया जाता तो वो किन नहीं करते थे। मेरा यहाँ से वहाँ तक का था। आ रहे थे, शादी भी थी आपके यहाँ पे? मेरी और मेरी बहन की शादी थी और वो जा रखी थी कॉलेज। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सोना चांदी के जेवरात थे, जो भी पैसे थे, माँ के, मेरी बहन के, जितने भी थे सारे टोटल, कुछ भी नहीं है, सब जल गया। कुछ भी नहीं है। देखो ना, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, पैसे पर ट्यूशन पढ़ा के 300-400 रुपए के हर महीने दबा के रखती थी। उसमें क्या होता है? अब सरकार क्या सुनेंगी? हमारी ये वीडियो आगे तक पहुँचेगी, सरकार तक सुनवाई होगी। ये सब में पेपर पन्ने बांध के हम सोचे काम आ जाए। सिलाई मशीन, सारा चीज, जेवर, 1.5 लाख रुपया छोटा वाला बेटा चांद रखे हुआ था छुपा के। जो मम्मी पापा से बोलेंगे, वो बोलेंगे घर के खर्चे में दे ये कर वो कर, पैसा रुकता नहीं। वो छुपा के रखे हुए, सारा चीज नाश हम छुपा के रखे हुए थे, शादी में काम आ जाए। दोनों बेटी का 1-1 लाख का जेवर था, चीज सारा राख, सब जल गया।
सब जल गया। आ नहीं पाए, हम स्कूल में नौकरी करते हैं, पुलिया तक आते आते मिट्टी बन गया। पोता पोती को मैं पुलिया पर से पकड़ के उठा के दोनों हाथ में उठा के लेके आए। पुलिया पर से कोई गाड़ी ठोकर मार देता, मेरा बच्चा दोनों खत्म हो जाता। वो सारा सामान जल गया, पकाने खाने का भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जो पहनने जो भी बच रहा है, तो खाना व्यवस्था भी नहीं यहाँ पे है। क्या करें, क्या कमा खाएंगे। कितने साल से आप रह रहे थे यहाँ पे? 10-15 साल से रह रहे हैं। तो फिर 20-25 साल हो गए सब रहते रहते हैं। ये भी कबाड़ा भी नहीं बिके, 4-5 महीने का माल कबाड़ा था, वो भी सब जरा खो गया। परमानेंट यही रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे, यही से अपना काम हाँ, करते? ये काम करते थे, पूरा वाला काम करते थे, कबाड़ी वाला। ये सारा जल गया। कितने का नुकसान हो गया जैसे बात करें? लाखों करोड़ का नुकसान हो गया है। एक जुग्गी नहीं रहा, यहाँ पर हजारों जुग्गी रही। इसके पास में ठेली जल गया, सबके जितना सामान है सब जल गई, इससे आगे कुछ नहीं हो। इस समस्या पर वीडियो बनाकर समुदाय के बीच मीटिंग और स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। पीड़ित परिवार की स्थिति को समाज और प्रशासन के सामने रखा गया। इसके बाद मेरे अनुरोध पर भारतीय मानवाधिकार परिषद की टीम ने आगे बढ़कर राहत कार्य शुरू किया। अपने सहयोगियों से बात करके पूरे विंडसर पैराडाइज ने हेल्प की इस चीज़ के लिए, और उन्हें आटा, दाल, चावल, नमक, बिस्किट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़ा, बर्तन, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, सबने पूरी सोसाइटी ने सहयोग किया। और उनके मतलब हम उन सामान को यहाँ पर लाके सबको दे पाए। और जो भी आगे फॉर फर्दर हमें जो भी हेल्प कर पाएंगे इनकी, जैसे कि इनकी 2 बेटियों की शादी है यहाँ पर, उनका सामान दहेज का भी सारा जल गया है। जो भी हम कर पाएंगे अपनी सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग हेल्प करेंगे। और अब बड़ा अफसोस है हमें, इनका इतना नुकसान हुआ है, तो हमें उसके लिए मतलब बड़ा दुख भी है। पर हम जो हम कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स मिलके इनकी हेल्प करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारी इनकी बात लोगों तक पहुंचाते हो, और हम जैसे लोगों को आप ढूंढ के भाई इनके लिए हेल्प की मतलब प्रोवाइड करवाते हैं सामान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपको। थैंक। संस्था द्वारा 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें खाद्यान्न, कपड़े, बर्तन, जूते और तिरपाल शामिल थे। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे यहाँ पे लोग ये पीड़ित है, इन लोगों को आप सामान देना है, खाने पीने का राशन देने के लिए। करता हूँ कि जितने भी आसपास के इंदिरापुरम के साइड के हो, सब इनका सहयोग करें, क्योंकि इनका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर जगह से दूर दूर से इनके लोग सेवा करने आ रहे हैं, तो जो भी आसपास रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो आप लोग भी आओ। बस मेरा तो यही आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक को आवेदन पत्र सौंपा गया। विधायक ने आश्वासन दिया कि वे जिलाधिकारी से वार्ता करके प्रभावित परिवार को शीघ्र ही मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। आज आग की लपटें भले ही बुझ चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द अभी भी बाकी है। राख के ढेर पर खड़े ये लोग आज भी एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि घर जलने के बाद भी इंसान की उम्मीद नहीं जलती है। और जब समाज साथ खड़ा हो जाए तो राख से भी नए सपने का निर्माण किया जा सकता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समाज एक बड़ा वर्ग आज भी ऐसे हालात में जीवन जी रहा है, जहां चिंगारी वर्षों की मेहनत को पल भर में राख बना सकती है। राख के ढेर पर खड़े ये परिवार आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनका जीवन फिर से बसेगा, उनके बच्चों की मुस्कान लौटेगी और वे एक बार फिर से अपने सपनों का घर खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि आग घरों को जला सकती है, जीने की उम्मीद को नहीं।